हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मोशन ये होता है चेंज इन पोजीशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें होता है चेंज विद टाइम, और इसे कहा जाता है मोशन। और मेजरमेंट किसी भी डिस्टेंस का मेजर करने के लिए प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं ऐसा यूनिट मीटर। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड मेजरमेंट। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की कहानी आखिर है क्या। तो होता क्या था कि काफ़ी पहले जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता था फुट पर, मीन्स पैरों से एक दूसरी जगह पर आते और जाते थे। और जो भी कैरी गुड्स था, सामान, उसे या तो हम पीठ पर लेकर चलते थे या फिर किसी एनिमल पर रखकर हम उसे ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग विद वाटर रूट, अगर ट्रांसपोर्ट है किसके थ्रू, वाटर रूट, तो यूज़ करते थे बोट। और ये काफ़ी एंशिएंट टाइम से किया जा रहा है। लेकिन जब इन्वेंशन हुआ व्हील का, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीनिंग है ट्रांसपोर्ट का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और थाउजेंड ऑफ ईयर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है व्हील ने। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। तो आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ये कैरी करते हैं कार्ट को, और इस कार्ट के व्हील जो ये बने होते हैं वुड के। लेकिन 18th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ स्टीम इंजन, भाप का इंजन। और भाप का इंजन जब इन्वेंट हुआ तो इसने ट्रांसपोर्टेशन के मायने ही बदल दिए। तो इसके बाद से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जिसमें रेल, रोड ट्रांसपोर्टेशन, और तो इसके थ्रू कैरी किए जाने लगे बड़े बड़े कैरेज एंड वैगन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है ट्रेन, और ट्रेन का इंजन, और इससे कैरी किए जाते हैं बड़े बड़े वैगन। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। और ये 20th सेंचुरी के कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि लीड करते हैं ग्रेट ट्रांसपोर्टेशन इन 21st सेंचुरी। मेजरमेंट ऑफ डेस्क, कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम घरों में किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, तो वो किससे मेजर कर सकते हैं, बाय यूजिंग गिल्ली एंड डंडा। यहाँ पर हैं दो टेबल, आप देख सकते हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। तो हमें इसे मेजर करना है कि कौन सी टेबल तो है बड़ी और लार्ज साइज़ की, और कौन सी टेबल है स्मॉल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टेबल 1 में दो तो हैं डंडा और दो है गिल्ली। लेकिन जो सेकंड टेबल है इसमें दो तो कंप्लीट डंडे हैं और हाफ हाफ करके एक गिल्ली है। इट मीन्स जो टेबल 1 है ये साइज में है लार्ज। इसे हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्री बॉक्स, की ज्योमेट्री बॉक्स जैसे छोटे बच्चे मेजर करते हैं आपकी तरह, वो रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा टेबल ज़्यादा बड़ा है, ज्योमेट्री बॉक्स से भी मेजर करने पर। या फिर यूज़ कर सकते हैं पेंसिल एंड शार्पनर, स्केल। ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल है इसमें होती है 15 सेंटीमीटर, इससे भी हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस। या फिर कर सकते हैं बाई हैंड स्पान, इस तरह से इधर रखते हैं हम थंब और इधर सबसे छोटी वाली फिंगर। तो हैंड स्पान कितना है, आज भी हम किसी की हाइट या कपड़े की लेंथ मेजर करते हैं बाई हैंड स्पान। इसके अलावा बच्चे बहुत सारे मेथड्स अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ। लेकिन क्या ये सभी मेथड जो हमने यहाँ पर लिखे हैं
दे आर सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, रॉप या रोड डिस्टेंस, रोड की डिस्टेंस के लिए क्या ये सूटेबल है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लॉथ या रॉप इसके लिए हमें चाहिए बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट, और करेक्ट मेजरमेंट ये कभी भी इन मेथड से कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें स्टैंडर्ड मेथड्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में सिंधु वैली या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पर कुछ सिटी मिले हैं। एक जगह है कालीबंगा और आहड़। कालीबंगा और आहड़, they use very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction, कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मिले हैं जियोमेट्रिकली वो कैसे हैं? बिल्कुल परफेक्ट मिले हैं, बिल्कुल लाइन और लेंथ से। तो इसका मीनिंग यह है कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन में एक स्टैंडर्ड यूनिट काम में ली जाती थी। ए क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर, की मान के चलिए कि ये हमारे पास में है फिंगर्स और ये है हमारी एल्बो। तो एल्बो से लेके फिंगर्स तक इस तरह का मेजरमेंट यूज़ किया जाता था बाय एंशिएंट इजिप्ट से, और काफ़ी समय तक ये वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड था, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। कभी कभी हम फुट को भी एज ए यूनिट मेजर करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब हम ग्राउंड की पिच, क्रिकेट की पिच कितनी बड़ी है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं फुट का। पीपल्स मेजर ए यार्ड ऑफ क्लॉथ, तो आपने देखा होगा कि जब भी क्लॉथ को मेजर किया जाता है तो यार्ड के बजाय वो यूज़ करते हैं क्या? कि द एंड ऑफ आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन, कि अपने ठोड़ी, चिन होता है ठोड़ी, ठोड़ी से लेके फिंगर्स की लेंथ, वहाँ से लेकर, तो इसे कहा जाता है 1 यार्ड। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल मीन्स फिंगर एंड ए मुट्ठी। अभी तक जो मेथड हमने डिस्कस किए हैं क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमारे हैंड्स या फिर फिंगर्स या फिर फुट ये शो करते हैं वेरिएशन, और ये पर्सन टू पर्सन हो सकते हैं, किसी के छोटे और किसी के बड़े, तो हम इनका यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं करते हैं। इन 1790 फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इन्होंने डेवलप किया मैट्रिक सिस्टम, फ्रेंच लोगों ने। कब? इन 1790, और इन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया उसे कहा जाता है SI यूनिट, मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट, और सिस्टम ऑफ यूनिट SI यूनिट ऑफ लेंथ ये होता है मीटर। तो 1 मीटर इसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर में से आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई 10 मिलीमीटर। तो आपने स्केल देखा होगा, स्केल में भी सेंटीमीटर्स बने हुए हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 3। तो देखिएगा कि इनके बीच में टोटल कितने मिलीमीटर हैं? 10 मिलीमीटर हैं। और 1 किलोमीटर इसमें होते हैं 1000 मीटर। अगर हमें रोड की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मेजर करना है रोड, तो हम इसे मेजर करते हैं किस में? किलोमीटर में। सो ए मीटर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ बाय ए टेलर, और क्लॉथ मर्चेंट यूज ए मीटर रोड। तो कपड़ा नापने के लिए टेलर क्या यूज़ करता है? ये यूज़ करता है मीटर स्केल, या फिर कपड़ा बेचने वाला व्यापारी ये यूज़ करता है मीटर रोड। इसके अलावा गिर्थ ऑफ ट्री, गिर्थ ऑफ ट्री होता है ट्री की मोटाई, मतलब पेड़ की मोटाई कितनी
है, या फिर चेस्ट साइज, और ये मेजर किया जाता है मीटर स्केल से, और ये बना होता है किसका, प्लास्टिक का। एंड ऑल्सो फॉर स्मॉल डिस्टेंस, अगर हमें छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर स्केल ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स, कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होगा 15 सेंटीमीटर स्केल, और इसका यूज़ कर सकते हैं हम फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। तो पहली कंडीशन में आप देखिए कि जो मेजरमेंट है 0 से है, और ये कहाँ तक है, 13.3 के आसपास है, ठीक। लेकिन जो सेकंड पोजीशन है इसमें क्या हुआ, स्केल हल्का सा टिल्टेड है। तो क्या ये दोनों इमेज सही है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नो। करेक्ट मेजरमेंट शो करता है इमेज ए, और बी ये शो करता है इनकरेक्ट मेजरमेंट। क्यों, क्योंकि स्केल इज नॉट एन स्ट्रेट लाइन, स्केल कैसा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है हल्का सा, है ना। इन सेकंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्केल है वो कुछ आगे से टूटा हुआ है, ब्रोकन है। तो क्या हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं करेक्ट मेजर, तो आंसर होगा नहीं, इनकरेक्ट मेजरमेंट ड्यू टू ब्रोकन ऑफ स्केल। लेकिन सेकंड सिचुएशन में हमने ब्रोकन पार्ट को रिमूव करके कहाँ से शुरू किया है, मेजरमेंट 1 से, और डिस्टेंस आती है हमारे पास में 14.3। तो हम करेक्ट मेजर कर सकते हैं, तो आंसर होगा यस, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से किया है, 1 से, टोटल डिस्टेंस 14.3। तो फाइनल जो डिस्टेंस है इस बॉक्स की वो कितनी होगी, 14.3 - 1 इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। आपके घरों में जो मिलते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल की लेंथ कितनी है, या फिर आप मेजर कर सकते हैं द लेंथ ऑफ पेंसिल, पेन और ज्योमेट्री बॉक्स। प्रॉपर पोजीशन इज इसेंशियल फॉर मेजरमेंट, कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो इसके लिए ज़रूरी होता है प्रॉपर पोजीशन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्रॉपर पोजीशन है इस बी बॉयज़ की, ये है बिल्कुल करेक्ट पोजीशन, एंड इट्स आइज पोजीशन, इट इज ए परपेंडिकुलर with scale and object। तो इस तरह से अगर पोजीशन कैसी है आइज की, परपेंडिकुलर टू स्केल एंड ऑब्जेक्ट, तो हम मेजर कर सकते हैं करेक्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, अगर हमें मेजर करना है किसी भी कर्व्ड लाइन को, कि ऐसी लाइन जो आपस में कर्व है, तो आप देख सकते हैं कि ए से लेके बी तक ये कैसी लाइन है, कर्व है। तो इसे मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेड। तो पहले हम थ्रेड की लेंथ कैलकुलेट करते हैं कि थ्रेड कितना बड़ा है, और थ्रेड के बाद इस थ्रेड को मेजर करते हैं बाय यूजिंग ए मीटर टेप। तो इस मेथड के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं correct length of a curved line। Our next important topic is motion and rest and object। तो motion होता है some kind of changes in the position of an object, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इसमें किसी भी तरह का चेंजेस विद टाइम, इसे कहा जाता है मोशन। एग्जाम्पल है फ्लाइंग बर्ड्स, ये मोशन करते हैं विद टाइम, फिश इन वाटर, डॉग, हॉर्स, मूविंग ट्रेन, बेबी, मोशन ऑफ एंट एटसेट्रा। तो हमारे पास में यहाँ पर है एक डायग्राम, इसमें हमने स्प्रेड किए हैं बहुत सारे क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, और हमें कैलकुलेट करनी है कि एंट
ये इस जगह से कैरी करती है डिफरेंट क्रिस्टल ऑफ शुगर टू लास्ट क्रिस्टल यहाँ तक। तो इसे मेज़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे थ्रेड, और इस थ्रेड को मेज़र करने के लिए यूज़ लेंगे हम मीटर टेप। ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि रेस्ट ये होता है हाउस, टेबल, क्लॉक या फिर कंप्यूटर, कि जहाँ पर रखा हुआ है वो वहीं पर ही रखा हुआ मिलता है, मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा मोशन इन ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग बर्ड्स, सेकंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मीन्स जो सेकंड वाली सुई है नीडल ऑफ सेकंड, तो वो कंटिन्यू मोशन करती है। बर्ड्स ऑफ फ्लाई, या फिर हम कह सकते हैं मून, बिकॉज इट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, मून किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? अर्थ के। एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, तो मून ये रिवॉल्व होता है अर्थ के चारों तरफ, और अर्थ ये रिवॉल्व होती है सन के चारों तरफ। तो ये एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन के। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ, कि मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा, पाथवे में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास में व्हीकल्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, अगर व्हीकल्स रन करते हैं स्ट्रेट रोड पर, तो ये कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। एंड सेकंड एग्जाम्पल मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन ए परेड, तो परेड में देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो इस तरह के मोशन जो सीधी लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में, इसे कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ ए सर्किल एट ए कांस्टेंट स्पीड, और मोशन ये होता है सर्कुलर वे में, और ये होता है एट ए कांस्टेंट स्पीड। कैसी स्पीड में होगा? कांस्टेंट स्पीड। एंड सर्कुलर मोशन, इसके लिए ज़रूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये लगता है कहाँ पर है? टुवर्ड्स ए सेंट्रल पॉइंट। तो ये तो है इसकी आर्म, और ये फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर। एंड इट इज़ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कि ये कंटिन्यूसली मूव करता है अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट्स ऑन ए रेगुलर साइकिल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे जब झूला झूलते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये वापस रिपीट करते हैं साइकिल को। इसी तरह से द स्ट्रिंग ऑफ गिटार, ये कभी ऊपर जाते हैं कभी इस तरह से आते हैं, तो इस तरह के मोशन को भी कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम, पेंडुलम का सेंटर पॉइंट ये है और ये मूव करता है कुछ इस तरह से, तो ये मोशन भी कौन सा है? पीरियोडिक। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तबला। व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ तबला इट्स वाइब्रेट देन इट प्रोड्यूस साउंड। तो इसकी मेम्ब्रेन जब ये वाइब्रेट करती है तो ये प्रोड्यूस करती है साउंड, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। मूविंग और रोटेशनल बॉल, तो जब बॉल ये मूव करती है फ्रॉम प्लेस ए टू बी, तो इसमें ऑब्जर्व होते हैं टू टाइप ऑफ मोशन। तो पहला मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि इसमें बॉल ये मूव करती है फ्रॉम ए टू बी साइड पर। सेकंड होता है रोटेशनल और पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मोशन में ये बॉल ये मूव करती है एट ए कांस्टेंट स्पीड, और इस मोशन को कहा जाता है
periodic motion. मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, कि मोशन हमारे चारों तरफ और हमेशा हर जगह पर होता है. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, या फिर बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. ए रिवर फ्लोइंग अलोंग ए क्लियर राउंडेड पेबल्स, मीन्स कंकड़ों पर रिवर का चलना. एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, moon going around the earth, blood flowing inside our bodies, and there is a motion everywhere around us, कि हमारी लाइफ में हमेशा चारों तरफ मोशन ही मोशन है. तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. तो लैंड के ट्रांसपोर्ट हैं हमारे पास में कार, इसके बाद बस, इस तरह से, या फिर हम लिख सकते हैं ट्रेन. वाटर के ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं बोट एंड शिप. एयर के लिए यूज़ करते हैं हम एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर. सेकेंड क्वेश्चन 1 मीटर में होती हैं 100 सेंटीमीटर एंड 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर में मीटर, तो 1 किलोमीटर में मीटर होती हैं 1000. तो 5 किलोमीटर में कितनी होगी? तो आंसर होगा 5000 मीटर. मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंग. तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन, और इसमें चाइल्ड ऑन स्विंग एक कांस्टेंट स्पीड से करता है मूव, रिपीट मोशन शो करता है. मोशन ऑफ द नीडल ऑन स्विंग मशीन. तो ये भी शो करता है कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन. मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल, कि साइकिल के जो व्हील हैं ये मूव करते हैं, और ये शो करता है सर्कुलर मोशन. वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, कि हमारे जो फुट स्टेप या पेस जो है इनका यूज हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है कि ईच पर्सन पेस और फुट स्टेप आर डिफरेंट टू ईच अदर, कि हर पर्सन की फुट स्टेप और पेस ये होती हैं अलग. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कम से ज़्यादा में, और इस तरह के ऑर्डर को कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर. तो इसका आंसर होगा 1 मिलीमीटर, इससे बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है 1 मीटर, और 1 मीटर से बड़ा होता है 1 किलोमीटर. क्वेश्चन 5 द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर. कितनी हाइट है? 1 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर. तो इसे हमें एक्सप्रेस करना है इंटू cm एंड mm. तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, ये होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 65 सेंटीमीटर ये प्लस 65, तो टोटल कितने हो गए? 165 सेंटीमीटर. और इसे हमें कन्वर्ट करना है mm, मिलीमीटर में. तो 165 इंटू 10, तो 1650 मिलीमीटर. तो मिलीमीटर होगा कितना? 1650, और टोटल सेंटीमीटर होगा 165 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 मीटर. एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000
मीटर और टोटल डिस्टेंस कितनी है 3250 मीटर। तो इसे हम डिवाइड करते हैं 1000 मीटर से, तो वैल्यू निकल के आती है 3250 और 0 कितनी है 3, तो 1 2 3 यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर होगा 3 किलोमीटर एंड 250 मीटर। क्वेश्चन 7, while measuring the length of knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी नीडल की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये हो गए इसके 2 एंड, 1 एंड ए, सेकेंड एंड बी। तो ए एंड पर रीडिंग कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो बी एंड अदर एंड पर कितनी है 33.1। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ नीडल कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा हमारा कि 33.1 माइनस 3.0, तो आंसर होगा 30.1 सेंटीमीटर। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल एंड ए सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। तो पहले हम लिखेंगे इसकी सिमिलरिटी कि साइकिल के पहिए और एक पंखा जो स्टार्ट है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो इन दोनों की सिमिलरिटी है कि ये शो करते हैं फिक्स्ड मोशन। क्यों? क्योंकि जो फैन है, ये फैन का सेंटर पॉइंट है यहाँ पर और ये मोशन करता है इस तरह से। इसी तरह से साइकिल का व्हील ये भी फिक्स है इसके सेंटर से, तो ये दोनों शो करते हैं फिक्स्ड मोशन। एंड सेकंड डिफरेंस के लिए साइकिल ये शो करता है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन शो करता है? रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि साइकिल का जो व्हील है ये पास होता है या रन करता है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इन ए लीनियर मोशन। और जबकि सीलिंग फैन ये अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व होता है, तो ये शो करता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इट इज शोज बाय पीरियोडिक मोशन और ये शो किया जाता है बाय सीलिंग फैन से। Why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? कि हम इलास्टिक टेप क्यों यूज़ नहीं करते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो इलास्टिक टेप होगा ये कभी भी करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। तो हम लिखेंगे इट कैलकुलेट इनकरेक्ट मेजरमेंट। सेकेंड पार्ट है कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ द प्रॉब्लम यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट ए डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप। तो इलास्टिक टेप जो होता है ये मेजर करता है अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लार्जर डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए करेक्ट मेजरमेंट बिकॉज इट मेजर 2 to 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन 10, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। कि हमें एग्जाम्पल बताने हैं 2 पीरियोडिक मोशन के। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ स्विंग। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।